दोस्तों, माइक्रो मोबाइल टेक से मैं हूं भार्गव। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीमीटर का उपयोग करके हम कंपोनेंट को कैसे चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे पहला कंपोनेंट, जो कि है एक रजिस्टर। उसको देखते हैं कि रजिस्टर को अगर हम को मल्टीमीटर से चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक रजिस्टर है जो बना है सिरामिक से, या तो फिर अगर हम दूसरी भाषा में बोलने चाहिए तो जो चीनी मिट्टी रहती है उससे। ये रजिस्टर की वैल्यू अगर आपको डिफाइन करनी हो तो उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो चार अलग अलग प्रकार की रिंग्स बनी हुई है। ये रिंग को देख के एक टेबल रहता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेटर टेबल। उसमें से देख के आपको उसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है। तो चलिए, मेरे पास एक टेबल पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उस टेबल के जरिए आप ये वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे नाप सकते हो। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक रेजिस्टेंस को नापने का एक टेबल है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर लिखा हुआ है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर। उसके बगल में ये दिया हुआ है फर्स्ट रिंग, उसके बगल में दिया हुआ है ये सेकंड रिंग, और ये तीसरा वाला जो है वो है मल्टीप्लायर इनटू, आपको 10 करना है। और ये चौथा वाला जो है टॉलरेंस का है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक रजिस्टर हो, मान लीजिए कि वो 47 किलो का है, तो वो उसकी वैल्यू प्रॉपर 47 नहीं रहती है, थोड़ी प्लस माइनस रहती है। ज़्यादातर रजिस्टर के अंदर ये गोल्डन और ये जो सिल्वर कलर का है, टॉलरेंस के लिए 5% गोल्डन का यूज़ किया जाता है, और दूसरा है सिल्वर जो 10% का प्लस माइनस वेरिएशन देके बनाया जाता है। मतलब कि अगर आपको यूज़ करना हो 100 ohms का, और उसका जो चौथा वाला रिंग है अगर वो गोल्डन है, तो आप रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हो तो वो 95 से लेके 105 तक आती है। मतलब 5 का डिफरेंस रहता है प्लस माइनस। तो उस रजिस्टर को आप 100 ohms की जगह पे रख सकते हो। इसको चेक करने की जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैं उसके ऊपर एक रजिस्टर रखता हूँ, उसके ऊपर ये पहली रिंग, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। पहली और दूसरी जो रिंग है उसमें आपको जो ये नंबर दिया हुआ है 0129 लेके, वो दो पहली और दूसरी रिंग के दोनों नंबर को आपको बगल बगल में रखना है। उसका प्लस भी नहीं करना है, वो दो नंबर को माइनस भी नहीं करना है, वो दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना है, सिर्फ साथ में ही रखना है। ये डिजिट और ये डिजिट को साथ में रखना है। और जो ये तीसरे कलर की रिंग है उसको देख के यहाँ पे जो थर्ड वाला जो मल्टीप्लायर है उससे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। ये 10 को मल्टीप्लाई करना है। अगर तीसरी तीसरी रिंग अगर लाल कलर की है तो रेड का नंबर देख के आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ये येलो कलर की है तो आपको 10 किलो, मतलब 10 किलो के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों डिजिट को आपको साथ में रखकर ही चेक करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये रजिस्टर जो मेरे हाथ में है उसकी वैल्यू ये टेबल के जरिए कैसे होनी चाहिए। अगर अपने पास एनालॉग हो या डिजिटल मल्टीमीटर हो तो भी हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास ये दो डिजिटल मल्टीमीटर है। मैं दो डिजिटल मल्टीमीटर आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो मैनुअल रेंज के में है। अगर आप कम रेंज में रख के रजिस्टर को चेक करोगे तो रीडिंग क्या आएगा, इसके लिए खास मैंने ये जो मैनुअल रीडिंग वाला रेंज वाला जो मल्टीमीटर है उसको भी साथ में लिया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेरे हाथ में ये जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू इसके हिसाब से क्या होनी चाहिए।
सबसे पहले मैं इसका पहला वाला रिंग देख लेता हूँ। ये होगा शायद ब्राउन कलर। ब्राउन कलर माने तो 1। फिर दूसरा है ग्रीन। तो 1 और 5 मतलब हुआ 15। 15 को मेरे को गिनना है 100 के साथ। 15 को अगर मैं 100 के साथ गिनता हूँ तो मेरा होता है 1500 ओम, यानी 1.5 किलो ओम। तो चलिए हम उसको चेक करते हैं मल्टीमीटर के जरिए कि ये जो रीडिंग आ रही है 1500 ओम्स की, वो सही है या गलत। अब सबसे पहले हम लेते हैं ये एनालॉग वाला मल्टीमीटर। एनालॉग वाले मल्टीमीटर में दोस्तों मैं आपको खास कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दो रेंज मिलती है, 10 किलो की और 1 मेगा ओम की। अगर आप 10 किलो ओम की रेंज में रख के चेक करते हो तो आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। अगर आप 10 किलो ओम की रेंज में रखकर रजिस्टर को चेक करते हो तो आपको राइट से लेके हुए लेफ्ट तक रीडिंग देखनी है। और 1 मेगा ओम की रेंज में आप रख के चेक करते हो तो आपको लेफ्ट से लेके राइट तक रीडिंग चेक करनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप कोई भी रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे होते हो तो आपको खास करके दो में से किसी एक प्रोब को ही पकड़ना है, दोनों प्रोब को छूना नहीं है। क्योंकि जब आप कोई हाई रेंज में चेक करते हो तो आपका जो बॉडी का रेजिस्टेंस रहता है वो भी शायद इसके अंदर ऐड हो जाएगा। देखिए, तो इसके लिए आपको कभी भी कोई रजिस्टर चेक करना हो तो बॉडी को दोनों प्रोब के ऊपर टच नहीं करने। चलिए ये वाला रजिस्टर को हम एनालॉग मल्टीमीटर से देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1.5 किलो ओम के आसपास आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए ये मेरे को 1 और 5 के बीच में मिल रही है। बरोबर। और मैं इसको एक बार और भी ट्राई कर लेते हैं 1 मेगा ओम की रेंज में रखे। तो अगर ये सही है तो मेरे को रीडिंग यहाँ तक ही आएगी। देखिए दोस्तों, मेरे को रीडिंग 1K और 2K के बीच में मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1K का पॉइंट है और ये 2K का पॉइंट है। तो देखिए 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 1 और 2 किलो ओम के बीच में। चलिए तो ये एनालॉग को हम साइड पे रखते हैं अभी और देखते हैं ये वाला जो हम मोबाइल रिंग में खास करके यूज करते हैं। सबसे पहले मैं उसको रखता हूँ कंटिन्यूटी मोड के ऊपर। तो देखते हैं कंटिन्यूटी मोड के ऊपर इसका रीडिंग क्या आता है। कितना आ रहा है, देखिए ये 900 के आसपास दे रहा है मेरे को। थोड़ी रेंज चेंज करके देखता हूँ। देखिए अभी ये है 1.5 किलो ओम का और मैं चेक कर रहा हूँ 200 ओम्स की रेंज में। तो देखते हैं रीडिंग क्या होता है। रीडिंग नहीं आएगा। तो खास करके डिजिटल मल्टीमीटर में जब भी आप कोई रजिस्टर चेक कर रहे हो तो किसी भी एक वैल्यू पे रख के उसको चेक नहीं करना है। आपको हर बार बारी बारी से हर एक वैल्यू के हिसाब से एक बार चेक कर लेना है। चलिए मैं इसको हटा के यहाँ से 2 किलो ओम पे लेके जा रहा हूँ। देखिए मेरे को ये वाले में 2 किलो ओम पे भी कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है। देखिए ये मेरे को रीडिंग मिल रहा है 1.4 किलो के आसपास। मतलब कि हमने जो कैलकुलेशन के हिसाब से ये टेबल में देख के चेक किया था, ये वाले टेबल में से, तो वो रीडिंग बिल्कुल ही सही आ रही है। देखिए ये आ रहा है 1.46। तो मतलब कि ये अपना रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। देखिए ये मैंने चेक किया मैनुअल रेंज में सिलेक्ट करके। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ ऑटो रेंज वाले मल्टीमीटर में क्या होता है। देखिए ये वाला जो हमारा मल्टीमीटर है वो ऑटो रेंज का है। ऑटो रेंज में हम रख के देखते हैं कि क्या होता है।
एक पॉइंट को मैं पकड़ लेता हूँ। देखिए ये मेरे को 1.48 किलो ohms के अराउंड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि ये मीटर से भी चेक करने पे मेरे को रीडिंग 1.49 जितने ही मिलती है। चलिए अभी एक हमारे पास एक और टूल है जो है अपना स्मार्ट ट्वीजर। मेरे बहुत भाई ने मेरे को बोला हुआ था कि स्मार्ट ट्वीजर को ये कैसे यूज़ करना है। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ स्मार्ट ट्वीजर को आपको कैसे यूज़ करना है। आपको रेंज सिलेक्ट करना होगा रेजिस्टेंस का। दो जो प्रॉब्स रहते हैं उसको सिर्फ आपको रेजिस्टेंस के ऊपर रखकर ही चेक करना है। देखिए ये मेरे को शो कर रहा है तकरीबन ये आ रहा है 1.48 के आसपास। मतलब कि हमने सबसे पहले ये एनालॉग वाला देखा और दो डिजिटल मल्टीमीटर से भी चेक करके देखा, और ये अब हम देख रहे हैं स्मार्ट ट्वीजर से। इसका भी रीडिंग हमको मिल रहा है 1.48 किलो ओम। ठीक है दोस्तों, मेरे पास दूसरे और भी रजिस्टर है। जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में जैसे फेक चार्जिंग करने के लिए अपना डायोड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें खास करके आपको डायोड की जो वोल्टेज और वोल्टेज वैल्यू दोनों चेक करनी पड़ती है। ऐसे ही रजिस्टर में भी सेम वो चीज़ है कि आप चाहे रजिस्टर कितने भी ओम्स का लगा लो, लेकिन उसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो सबसे पहले आपको देख कर ही लगानी पड़ेगी। देखिए मेरे पास ये 3 रजिस्टर है अलग अलग प्रकार के। ये है क्वार्टर वोट का, ये है 1 वोट का, और ये है 2 वोट का। चाहे 2 वोट का जो रजिस्टर रहता है उसकी वैल्यू और 1 वोट का जो रजिस्टर रहता है उसकी वैल्यू चाहे कलर कोड के हिसाब से सेम हो, लेकिन करंट जो पास होता है उसके जरिए, मतलब करंट के चलते हुए जो रजिस्टर आप सर्किट में लगाने वाले हो उसकी वोल्टेज वैल्यू आपको देख के ही लगाना पड़ता है। देखिए ये जो टेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक इमेज भी डाल रहा हूँ, और अगर आपको ये वाला टेबल चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको उसकी जो जेपीजी इमेज है वो भी सेंड कर सकता हूँ। और दूसरा, अगर आप गूगल पे जाके रजिस्टर कलर कोड चार्ट ऐसा टाइप करोगे तो भी आपको ये वाला ही मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल रहता है। चलिए दोस्तों, तो अब ये हुई सादे वाले रजिस्टर की बात। अब हम चेक करने जा रहे हैं अपने जो मोबाइल फ़ोन में रहते वो वाले रजिस्टर। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है 8252। इसमें हम देखने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन में रजिस्टर कहाँ पे लगते हैं। चलिए मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ ये वाली जो सर्किट है इसमें कहाँ कहाँ। देखिए ये जो आप ब्लैक कलर के बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हो ये वाले रजिस्टर है। ये जो ब्लैक कलर के आप देख रहे हो वो वाले भी रजिस्टर है। फिर ये आईसी के बगल में ये जो 3 लगे हुए वो भी रजिस्टर है। ये वाले भी रजिस्टर है। ये वाला जो बड़ा आप दिख रहे हो वो भी रजिस्टर है। ये वाले आप देख रहे हो वो भी रजिस्टर है। रजिस्टर को हम कैसे चेक करें कि मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ कंपोनेंट रजिस्टर है। तो देखो दोस्त, रजिस्टर जो मोबाइल फ़ोन में लगते हैं वो डार्क ब्लैक कलर के रहते हैं, और उसकी जो साइज़ रहती है वो कैपेसिटर से भी छोटी रहती है। मतलब कि वो पूरी तरह से बोर्ड के साथ चिपके हुए ही रहते हैं। मतलब कोई भी अगर आपको रजिस्टर चेक करना हो तो वो रजिस्टर आप देखोगे तो उसमें आपको दो साइड में सिल्वर कलर के पॉइंट दिखेंगे। जो एसएमडी रजिस्टर है वो वही दो सिल्वर कलर के पॉइंट के जरिए पीसीबी के साथ सोल्डरिंग से चिपके हुए रहते हैं। और वो वाले रजिस्टर को अगर आपको चेक करना हो तो आप दो मेथड है अपनी उससे चेक कर सकते हो। पहली वाली है कोल्ड टेस्टिंग मेथड, और दूसरी वाली है हॉट टेस्टिंग मेथड। कोल्ड टेस्टिंग मेथड में कोई भी रजिस्टर ग्राउंड के साथ
शायद ही आपको मिलेगा, क्योंकि रजिस्टर सर्किट में सीरीज कनेक्शन में ही लगता। तो कोई भी रजिस्टर मेरे ख्याल से पैरेलल में, मतलब कि उसका एक जो पॉइंट है वो ग्राउंड के साथ शायद ही आपको कहीं दिखने को मिले। अगर एक पॉइंट ग्राउंड के साथ आपको मिलता है तो आपको वो रजिस्टर को शॉर्टिंग के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर का काम होता है वोल्टेज को कम करना। तो अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो वो सप्लाई डायरेक्ट पॉजिटिव में से होती हुई रजिस्टर में से डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगी। तो आपको रजिस्टर को कभी भी पैरेलल में नहीं रखना है। और अगर आपको कोई रजिस्टर ओपन मिले तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हो। रजिस्टर अगर शॉर्ट है तो आपकी सर्किट चल सकती है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये रजिस्टर काम का नहीं है और आप उस वाला रजिस्टर को सर्किट में से निकाल देते हो तो आपकी सर्किट पूरी नहीं होती है और वो वाला सेक्शन आपका काम नहीं करेगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि रजिस्टर को हम कैसे नापते हैं। सबसे मैं पहले ही लेता हूँ ये वाला जो हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, खास करके अपने मोबाइल रिपेयरिंग के लाइन में। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा मल्टीमीटर सही है कि नहीं है। कभी भी आप जब भी कंपोनेंट चेक कर रहे हो, खास करके कंटिन्यूटी मोड के ऊपर, तो आपको सबसे पहले मल्टीमीटर चेक कर लेना है। क्यों चेक करना है? क्योंकि जब आप इसको शॉर्ट करते हो तो बजर बजेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग नहीं आना चाहिए। मैं एक पॉइंट ग्राउंड पे रखता हूँ और दूसरा पॉइंट से रजिस्टर को चेक करता हूँ। देखिए मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर भी मेरे को वैल्यू मिल रही है, लेकिन बीप नहीं आ रही है। रजिस्टर कभी भी ग्राउंड के साथ आपको बीप नहीं देना चाहिए। चलिए हम डायरेक्ट रजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं। ये रीडिंग आ रही है 974 के आसपास। इसको हम दूसरे वाले से भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, रीडिंग सेम है कि अलग अलग है। हम चेक करे थे ये वाला रजिस्टर। देखिए यहाँ पे मेरे को 19.9 किलो ओम की वैल्यू मिल रही है। तो इसके ऊपर मैं पूरा भरोसा नहीं रख सकता हूँ। रेंज चेंज करके फिर से मैं एक बार उसको ट्राई करूँगा देखने का। देखिए अब मेरे को मिल रही है 19.6 किलो ओम। 200 ओम की रेंज पे रख के मैं 200 किलो ओम की रेंज पे रख के चेक कर रहा हूँ। क्या करेंगे अगर हम 20, देखिए ये तो है 20 किलो ओम के अंदर का, लेकिन अब देख लेते हैं कि अगर हम उसको 20 किलो ओम पे रखते हैं तो क्या होता है। देखिए मेरे को यहाँ पे मिल रहा है 19 पॉइंट, मतलब ये 19 किलो ओम से ऊपर का ही है। ये वाले को अगर मैं 2 किलो ओम पे चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग नहीं आएगी। तो हम ये सोच नहीं सकते ना कि हमारा ये वाला रजिस्टर ओपन हो गया है। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, रजिस्टर जब भी आप चेक कर रहे हो तो एक ही वैल्यू के ऊपर रख के आपको चेक नहीं करना है, आपको हर बार वैल्यू चेंज करके ही चेक करना है। देखिए मैं 2 मेगा ओम पे रख के चेक करूंगा, फर्क सिर्फ ये डेसिमल पॉइंट का रहेगा। देखिए ये मेरे को 19 दिखा रहा है, मतलब ये 19 किलो ओम का है। 20 मेगा ओम पे जाके हम चेक करते हैं, देखिए 1 आ रहा है, मतलब ये 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच का रीडिंग है। देखिए ये बहुत ज्यादा रेंज हो गई 200 मेगा ओम की। वापिस आते हैं 20 किलो ओम के ऊपर और चेक करते हैं 19.68, मतलब कि ये वाला अपना जो है वो सही है। चलिए अब स्मार्ट ट्वीजर का यूज करके हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं। देखिए स्मार्ट ट्वीजर का यूज बिल्कुल ही इजी है। आपको बस ये जो
ट्विज़र का 2 पॉइंट है, उसको सिर्फ रजिस्टर के ऊपर ही रखना है। देखिए मेरे को रीडिंग मिल रही है 19.80 के आसपास। मतलब हमने तीनों डिजिटल से चेक किया, हमको कितनी रीडिंग आ रही है 19.80 के आसपास। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए मेरे को मिल रहे 19.80 किलो ओम। अभी एक और मेरे पास मीटर है, ये अपना एनालॉग वाला। चलिए उससे भी हम चेक कर लेते हैं। एनालॉग वाला मल्टीमीटर से हम 1 मेगा ओम की रेंज पे रख के देखिए। अगर ये मेरा मीटर सस्ता वाला है तो मैं इसके ऊपर भरोसा पूरा नहीं कर सकता हूँ कि बिल्कुल ही सस्ता वाला है। फिर भी ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ही लिया हुआ है। देखिए ये रीडिंग मेरे को मैं रख रहा हूँ 1 मेगा ओम की रेंज में। 1 मेगा ओम की रेंज में मेरे को रीडिंग चेक करना होगा। ये जो है ये देखिए सिर्फ मेरे को 6 किलो ओम के आसपास ही रीडिंग दे रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये रीडिंग आना चाहिए 10 और 20 के बीच में। 10 किलो ओम पे रखने से देखते हैं क्या होता है। आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से रीडिंग। देखिए क्योंकि अगर हो सकता है इसकी जो बैटरी है, इंटरनल बैटरी, वो शायद खराब हो गई हो, तब जाके ही मेरे को ये थोड़ा गलत रीडिंग दे रहा है। चलिए अभी एक दूसरा ही रजिस्टर चेक कर लेते हैं कि जैसे कोई भी एक रजिस्टर हम ले लेते हैं यहाँ रखा हुआ। देखिए ये 20 किलो ओम की रेंज पर मैं चेक कर रहा हूँ ये वाला रजिस्टर। तो मेरे को रीडिंग जो मिल रही है वो 000 है। रेंज बढ़ा के मैं देख लेता हूँ। अभी भी मेरे को रीडिंग प्रॉपर नहीं मिल रही है। हो सकता है कि ये वाला रजिस्टर है वो शायद खराब हो। रीडिंग मेरे को नहीं मिल रही है ये वाले पे। देखिए ये मेरे को दे रहा है 0.9, या तो फिर सही से मैंने चेक नहीं किया होगा। देखिए ये आ रही 9-10। सिर्फ इसका मतलब ये 9 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको बीप मोड में रखता हूँ, देखिए बीप मोड में मेरे को बीप बज रही है। तो इसका ये मतलब मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला रजिस्टर मेरा शॉर्ट है। फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ 200 ohms की रेंज पे। रीडिंग मेरे को मिल रही है 1.9, मतलब 2 ohms के आसपास है। मतलब ये जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ही कम है। चलिए ये वाले से भी हम एक बार नाप के चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे मेरे को रीडिंग मिल रही है सिर्फ 1.5 ओम, 1.5 ओम। इतनी रीडिंग मतलब आपका जो रिंगर है, स्पीकर है, उसमें भी इतना ही रहता है। आपने देखा कि जब मैं इसको चेक कर रहा था ये वाली मल्टीमीटर से, तो मेरे को बीप की आवाज़ आ रही थी। चलिए एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। बीप की आवाज़ आ रही है। ये बीप की आवाज़ क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो रजिस्टेंस है उसका वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है। तो जब भी आप 0 से लेके 50 ohms के बीच का कोई रेजिस्टेंस चेक करते हो, तो वो आपको बीप के साथ अगर चेक किया तो आपको बजर ही बजेगा। तो आपको उसे शॉर्ट नहीं समझना है,
सिर्फ एक बार रेंज चेंज करके एक बार उसको चेक करना है। चलिए ये वाले को हम स्मार्ट ट्विज़र से नाप लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। देखिए ये मेरे को 0.03 ओम, मतलब ये मेरे को 1 ओम से भी कम बता रहा है। देखिए ये मेरे को 1 ओम से भी कम बता रहा है। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको रेजिस्टेंस चेक करना हो तो यही सिंपल एक मेथड है जिसके ज़रिए आप रेजिस्टेंस को चेक करते हो। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी आप रजिस्टर को चेक कर रहे होते हो तो आपको बैटरी कनेक्टर और जो अपना चार्जिंग कनेक्टर रहता है उसको सप्लाई नहीं देना है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि जब भी आप कोल्ड टेस्टिंग मेथड से मतलब रजिस्टेंस की रेंज में रख के रजिस्टर को चेक करते हो तो आपको एक्सटर्नल यहाँ चार्जिंग कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर को सप्लाई नहीं देना है। ये हुआ कोल्ड टेस्टिंग मेथड का बात। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि अगर हॉट टेस्टिंग करना हो रजिस्टर का तो कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं हॉट टेस्टिंग मेथड से रजिस्टर को हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पास जो मल्टीमीटर है उसको मैं वोल्ट और ये डीसी का सिंबल है उसकी रेंज पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ कोई भी एक प्रोब को ग्राउंड रख के। देखिए अगर मैं रेड वाला प्रोब ग्राउंड करता हूँ तो मेरे को यहाँ रीडिंग तो मिलेगा लेकिन आगे माइनस की साइन मिलेगी। तो इसको समझने के लिए बेटर ये रहेगा कि हम जो ब्लैक है उसको ग्राउंड करते हैं। ब्लैक वाले को मैंने ग्राउंड किया और जो रेड वाला प्रोब है उससे मैं रजिस्टर चेक कर रहा हूँ। देखिए ये रजिस्टर को चेक करने पे मेरे को मिलता है 4.37 वोल्ट और उसका दूसरा जो पॉइंट है रजिस्टर का उसको मैं चेक करता हूँ। देखिए तो मेरे को यहाँ पे मिलते हैं 1 वोल्ट से थोड़ा ऊपर। मतलब कि ये वाला जो रजिस्टर है मेरे को 4 वोल्ट में से 1 वोल्ट मतलब कि 3 वोल्ट को काट के देता है। इसी हिसाब से आपको जितने भी रजिस्टर है अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है फ़ोन में तो सर्किट डायग्राम में चेक ऐसे ही करना होता है। एक एक को पकड़ के चेक करना है। देखिए यहाँ पे मेरे को 1 वोल्ट और 70 मिली वोल्ट 1.7 मिलीवोल्ट मतलब 1 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच में वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रजिस्टर लगा हुआ है वो 4.37 वोल्ट में से काट के मेरे को 1.0304 के आसपास सप्लाई दे रहा है। ऐसे ही आपको एक एक करके हर एक रजिस्टर का हॉट टेस्टिंग करना है। हॉट टेस्टिंग करने में आप ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखिए। हॉट टेस्टिंग करते वक्त अगर आप दोनों प्रोब्स को रजिस्टर के ऊपर रखोगे तो चलिए देख लेते वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये मेरे को मिल रहा है 3.15 के आसपास 4.37 वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन ये हम प्रॉपर नहीं मान सकते क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट इसके साथ इंटरकनेक्टेड होने के चलते आपको रजिस्टर को चेक करने के लिए एक प्रोब्स को ग्राउंड ही करना है और दूसरे प्रोब से ही कंपोनेंट का चेकिंग करना है। देखिए हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग मेथड में आज हमने ये रजिस्टर देखा। रजिस्टर को चेक करना बिल्कुल ही सिंपल है। रजिस्टर को अगर आप चेक करना है तो आप स्मार्ट ट्विज़र से उसका वोल्टेज नहीं माप सकते हो। हॉट टेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ मल्टीमीटर का जो वोल्टेज वाला रेंज है नेगेटिव उसका ही यूज़ करना है। वोल्टेज चेक करते वक्त आपको कभी भी ये ओम्स वाली रेंज या डायोड वाली या ये जो बीप वाली रेंज है उसको कभी सिलेक्ट नहीं करना है। वोल्टेज चेक करने के लिए हमेशा आपको डीसी वोल्टेज वाली रेंज में ही जाके रजिस्टर को चेक करना है।
ओके, थैंक यू।